आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मांडवी शिवम है और मैं यहाँ आज गांव गणेशगढ़ में खड़ी हूँ, विकासखंड बबीना, जनपद झांसी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि जीवामृत का निर्माण किस प्रकार करें। देखिए, आजकल एक विषय बहुत चला है, प्राकृतिक खेती। वर्तमान स्थिति में हम रासायनिक खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़, फर्टिलाइज़र का यूज़ हम अपने खेतों में काफ़ी ज़्यादा करते हैं और उसका दुष्परिणाम हमें आज इन सालों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, मिट्टी, मनुष्य का स्वास्थ्य, वो धीरे धीरे ख़त्म सा या ख़राब सा होता जा रहा है। तो आज जो विषय है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 2-3 सालों से प्राकृतिक खेती पे काफ़ी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। तो आज मैं इस गांव गणेशगढ़ में खड़ी हूं और हमारा इस बार का उद्देश्य है कि इस गांव को हम प्राकृतिक गांव घोषित करवाएं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के नाम पे यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पानी का स्रोत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस बार इस गाँव को, गणेशगढ़ गाँव को प्राकृतिक खेती की तरफ ले चलें। देखिए मित्र, मैं थोड़ा ही शुरू करने से पहले हमारे साथ उत्कृष्ट निदेशक सर यहाँ पे उपस्थित हैं और केवीके से हमारे सोलंकी सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इन दोनों का स्वागत करना चाहूँगी। यहाँ पे अक्सर प्राकृतिक खेती की जब भी बात चलती है तो एक विषय हमेशा से आता है, जीवामृत। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्राकृतिक खेती का मतलब जीवामृत नहीं है। प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा एक शब्द है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जीवामृत। आज मैं, हमारी ये प्रदीप हैं, ये किसान हैं, इनके खेत पे मैं खड़ी हूँ और मैं आज आपको जीवामृत निर्माण के बारे में बताऊँगी। देखिए, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताऊँ तो जीवामृत होता क्या है, ये इसका विज्ञान क्या है। जाने अनजाने जो हमने रासायनिक खेती की है इतने सालों से, उसके वजह से जो पेस्टिसाइड का हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, तो जो हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव थे, वो समय के साथ साथ नष्ट हो गए हैं या उनकी संख्या समय के साथ साथ कम हो गई है, क्योंकि हमने रसायन का प्रयोग किया। और खेत की मेड़ ना होने की वजह से और मेड़ पे पेड़ ना होने की वजह से वो रसायन, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव थे, वो ये टेम्परेचर की वजह से उनकी संख्या कम हो गई या वो नष्ट होते गए। तो जो ये जीवामृत का विज्ञान है, बेसिकली ये विज्ञान वो है कि जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं हमारी मिट्टी में, किसी भी प्रकार से अगर वो नष्ट हो गए या उनकी संख्या कम हो गई है, तो हमें ऐसे जगह से उनको ला करके अपने खेत में पुनर्स्थापित करना है जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जब इसकी बात आती है कि लाभदायक सूक्ष्म जीव हम लाए कहाँ से, तब बात आती है जंगल की मिट्टी की, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, वहाँ पे हम इंसानों की दखल अंदाजी कम है, इसलिए वहाँ की मिट्टी संपन्न है। वहाँ की मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो किसान तो खैर वहाँ जंगल की मिट्टी खोजना तो थोड़ा मुश्किल होगा किसानों के लिए। तो हमारा एक फार्म है, डोंगरी पे एक फार्म है, सचान सर का फार्म है, आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे। वहाँ से हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि वहाँ पे मदर कल्चर बन करके तैयार है, कई हज़ार लीटर वहाँ पे जीवामृत के कल्चर्स हमने बना करके तैयार रखे हुए हैं। तो जो किसान जंगल की मिट्टी ला नहीं सकते हैं, वहाँ से वो कल्चर लेके आएँ। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को जीवामृत किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी दूँगी। देखिए, जीवामृत का कल्चर वहाँ डोंगरी फार्म से लेकर के आए हैं, मदर कल्चर जो है, और इसको आपको इस ड्रम में 200 लीटर का ड्रम तैयार करना है, उसमें आपको ये जीवामृत का कल्चर डाल देना है। भैया, ये जीवामृत का कल्चर डाल दीजिए, ये मदर कल्चर है। ये 20 लीटर जीवामृत का कल्चर है और ये 200 लीटर के ड्रम में हम इसको डाल दे रहे हैं। ये कल्चर आपने डाल दिया है, इसमें पानी डाल दें, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम है, तो भैया इसमें पानी और डाल दीजिएगा। अब ये जो कल्चर हमने इसमें डाला है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या है, अच्छी मात्रा में उनकी संख्या उपस्थित है। अब इनको भोजन देकर के इनको बढ़ाना है, इनकी संख्या को इनको मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हमें इसको अपने खेत में फैलाना है। तो अब इनको बढ़ाएं किस प्रकार से? तो हमने सूक्ष्म जीव तो डाल दिए लाभदायक, अब उनको भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए जो सबसे पहला जो उनका स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। भैया, इसमें 5 किलो गुड़ डाल दीजिए आप। ऊपर करके डालो। देखिए, इन्होंने इसमें 5 किलो गुड़ डाल दिया है। थोड़ा सा इसका विज्ञान समझने की कोशिश करिए। जो ये सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, ये कोई भी पदार्थ खाएंगे तो ये नैनो फॉर्म में खाएंगे। अब ये जो गुड़ इन्होंने डाला है, ये गुड़ तुरंत घुलनशील है। 1 आध घंटे में ये जो ढेला भर का गुड़ इन्होंने डाला है वो घुल जाएगा इस लिक्विड में, और उसके बाद ये तुरंत सूक्ष्म जीवों के ये भोजन के रूप में इनको मिल जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है।
अब कोई इसमें कहता है किसान कि हम इसमें चीनी डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, जैसी आपकी उपलब्धता है। अगर पैसे ज़्यादा है तो आप चीनी डाल दें, या तो फिर आप गुड़ से भी काम चला सकते हैं। वो गुड़ नैनो फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और ये सूक्ष्म जीव उसको खा पाएंगे। अब कई चर्चा ये भी होती है कि हम आटे का प्रयोग करें। देखिए आटा हम अगर भैया जैसे इसमें 5 किलो आप आटा भी डाल दीजिए। ये इन्होंने इसमें आटा डाल दिया है। देखिए आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रो फॉर्म में होते हैं और जो सूक्ष्म जीव है वो माइक्रो फॉर्म में है। तो ये आटा अभी इनके भोजन के रूप में नहीं बन पाएगा। इसको तकरीबन 10-12 दिन लगेंगे। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नैनो फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा, तब जाकर के ये सूक्ष्म जीव उनका ये भोजन बन पाएगा। बट अभी के लिए गुड़ ही इनका प्राथमिक भोजन है। तो अब हमने इसमें आटा डाल दिया है और ये पानी डाल करके अब इसमें डंडा डाल करके इसको हिला देना है, अच्छी तरह इसको मिला देना है। अब देखिए यहाँ के जो किसान हैं, अब 10-12 दिन के बाद यहाँ पे ये गेहूं की बुवाई करेंगे। जो इसमें इन्होंने मदर कल्चर डाला है उसकी मात्रा ज़्यादा है, गुड़ उन्होंने डाल दिया है, आटा डाल दिया है। 10 दिन बाद ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये कल्चर पूरा रेडी हो जाएगा। तो जब तक इनकी बुवाई होगी, बुवाई से ठीक पहले इनका ये कल्चर बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसको जब अपनी ये खेत में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने सूक्ष्म जीव इनके खेत से ख़त्म हो चुके हैं या उनकी संख्या कम हो चुकी है, ये सूक्ष्म जीवों का आपने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, इस ड्रम में उनकी संख्या आपने बढ़वा दी। अब इसका आप प्रयोग अपने खेत में करेंगे, जिसकी वजह से जो भी, जैसे आपने कोई भी कार्बनिक पदार्थ दिया या फसल अवशेष दिया, तो वो इसको खाएंगे, तोड़ेंगे और ह्यूमस बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में जो ह्यूमस की मात्रा है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सॉइल के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी हम बात करते हैं वो बेहतर होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होगी, मतलब जो भौतिक गुण होते हैं, और रासायनिक गुण भी अच्छी होगी। इसकी वजह से आपका मिट्टी ठीक होगा। तो देखिए ये जीवामृत का निर्माण है, बहुत सिंपल सी विधि है। मैं आप सभी से कहूँगी कि इसको बनाएं और बाकी किसानों को भी प्रेरित करें कि इसको बना करके अपने खेत में प्रयोग करें। धन्यवाद।